कटिहार के कोढ़ा थाना पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार और कर दी बेरहमी से पिटाई। गिरफ्तार युवक के परिजनों ने लगाई जिला प्रशासन से न्याय की गुहार। पीड़ित गिरफ्तार युवक सदर अस्पताल में भर्ती। कटिहार आरक्षी अधीक्षक शिखर चौधरी ने सदर 2 डीएसपी को 48 घंटे में जांच कर रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। कटिहार पुलिस की 72 घंटे वाली पहचान पर अब उठ रहे सवाल। सच में अपराध पर प्रहार या सिर्फ आंकड़ों की चाल? कटिहार बिहार एक समय था जब कटिहार पुलिस का नाम सुनते ही अपराधी कांप उठते थे। लोग फक्र से कहते थे कटिहार की 72 घंटे वाली पुलिस है जो घटना होते ही 72 घंटे में खुलासा कर देती है। सोशल मीडिया पर पुलिस के आंकड़े, गिरफ्तारी की तस्वीरें, प्रेस नोट्स की बाढ़ रहती थी। आम जनता को भरोसा था कि कटिहार पुलिस उनकी सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन अब वही पुलिस सवालों के घेरे में है और इसकी वजह है कोढ़ा थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज गिरफ्तारी जो पुलिस के उस आंकड़ों के खेल को बेनकाब कर रही है जिस पर अब तक सिर्फ फुसफुसाहट होती थी। घटना की शुरुआत होती है कोढ़ा थाना क्षेत्र के एक साधारण से घर से। रात के तकरीबन 2 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था तभी पुलिस की एक टीम ने एक युवक को उसके घर से उठाया। परिजनों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और पुलिस कर्मियों से घसीटते हुए थाने ले गए। थाने में जो हुआ वो मानवाधिकारों के लिए करारी चोट थी। युवक पर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसके साथ जिस बेरहमी से मारपीट की उससे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि जेल भेजे जाने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये वही कटिहार पुलिस है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बिना ठोस सबूत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर किस आधार पर उस युवक को उठाया गया? क्या सिर्फ आंकड़ों को बेहतर दिखाने के लिए पुलिस इस हद तक जा सकती है? कटिहार पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों का डंका पीटती रही है। हर दिन वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब के धंधे पर नकेल, चोरी की घटनाओं का खुलासा, इन सब की जानकारी बुलेटिन के रूप में प्रकाशित होती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं हमारी प्राथमिकता है जनता में विश्वास कायम करना और अपराधियों में भय पैदा करना। लेकिन हाल की घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये आंकड़े सच में जमीनी हकीकत को दिखाते हैं या फिर केवल अंदरूनी प्रेशर को शांत करने के लिए बनाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस युवक को पकड़ा गया उसका ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, ना ही कोई पुख्ता सबूत, लेकिन उसे एक संगीन मामले में शामिल दिखाकर कागजों पर कामयाबी दर्ज कर ली गई। इस गिरफ्तारी के बाद एक नया सवाल जोर पकड़ने लगा है। क्या कटिहार पुलिस उन निर्दोष लोगों को पकड़कर आंकड़े सुधार रही है जिनका अपराधों से कोई सीधा संबंध नहीं? क्या पुलिस सिर्फ अपना परफॉर्मेंस स्कोर बढ़ाने के लिए जबरन कबूलनामे करवा रही है? लोग कह रहे हैं कि पुलिस अब डाटा ब्यूटिफिकेशन पर काम कर रही है, मतलब अपराधियों को पकड़ने के बजाय गिरफ्तारी के आंकड़े सुंदर दिखाने पर ज्यादा फोकस है। किसी भी वारंटी या पुराने केस की फाइल उठाकर उस पर कार्रवाई का तमाशा दिखाया जाता है, चाहे उसमें पकड़े गए व्यक्ति का उस अपराध से कोई लेना देना हो या ना हो। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान अगर कोई भी भूल चूक हुई तो इसकी जांच होगी। हमने कभी निर्दोषों को फंसाने की नीति नहीं अपनाई है। जनता का विश्वास हमारी प्राथमिकता है। कटिहार पुलिस को 72 घंटे में खुलासा करने वाली पुलिस कहा जाता था, लेकिन अब जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो लोगों के मन में यह डर बैठ रहा है कि कहीं यह पहचान अब 72 घंटे में किसी को भी फंसा देने वाली पुलिस में ना बदल जाए। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस के ऊपर लगातार बढ़ रहे परफॉर्मेंस प्रेशर और सोशल मीडिया पर आंकड़ों की होड़ ने जमीनी हकीकत से डिस्कनेक्ट कर दिया है। पुलिस को गिरफ्तारी के आंकड़े दिखाने में जल्दबाजी रहती है, जिससे कई बार जांच पूरी नहीं हो पाती और निर्दोष भी उस चक्की में पिस जाते हैं। जिस युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा उसके परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भाई जेल में क्यों है। उसका कोई जुर्म नहीं था। पुलिस वालों ने उसे जबरन डंडे से पीटा है और अपराध कबूल करवाने की कोशिश की। परिजनों ने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। कटिहार पुलिस पर लोगों का भरोसा एक समय बेमिसाल था, लेकिन अगर ऐसी ही घटनाएं यूं ही सामने आती रही तो पुलिस की छवि को गहरा धक्का लगेगा। पुलिस को अपनी आंकड़ों वाली मानसिकता से बाहर आकर वास्तविक न्याय पर फोकस करना होगा, वरना जनता का ये विश्वास कि कटिहार पुलिस हमारी है धीरे धीरे कटिहार पुलिस सिर्फ रिपोर्ट कार्ड बनाने में लगी है इसमें बदल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक पहले से ही कहीं एक्सीडेंट कर चोटिल था। अगर ऐसी बात है तो कोढ़ा थाना परिसर में चारों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि जिस समय गिरफ्तार कर युवक को थाने लाया गया उस वक्त युवक की स्थिति क्या थी, जिससे दोषी सामने आ जाए। अब कटिहार के पुलिस कप्तान शिखर चौधरी ने सारे मामले को देखते हुए सदर 2 डीएसपी को जांच कर 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। बहरहाल कटिहार के नए ऊर्जावान पुलिस कप्तान शिखर चौधरी से जिला वासियों को बहुत उम्मीद है कि इस प्रकार के मामले आने पर स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। कटिहार पुलिस को फिर से वही 72 घंटे वाली इमेज चाहिए, मगर असली वाला जो अपराधी को पकड़ने में दिखे, निर्दोष को फंसाने में नहीं। देखिए इस पूरे मुद्दे पर परिजन और पकड़े गए अभियुक्त क्या कह रहे हैं। विवेक सर थे, मन्नू ओझा विवेक सर थे,
उसका नाम नहीं जानते पूरा। उसके बाद एगो समरजीत सर थे, उसके बाद और एक थे, उसको नहीं पहचानते, कौन उसका थाना? नहीं जानते। कौन सा थाना? वढ़ा था। क्यों मारपीट हुआ? ऐसे मतलब घर आया, मतलब कोई मतलब कागज पत्तर नहीं, डायरेक्ट आया, मतलब हमको उठाया, बस लेके चल गया वहाँ। तो पूछे नहीं क्यों उठाया? पूछे तो पूछने के बाद कुछ नहीं बोला, बोला चलो तुम पहले थाना लेके गया। उसके बाद वहाँ पे मतलब मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। कौन केस में आपको उठाया था? कोई कैसे नहीं था, मतलब फिर जेल कैसे भेज दिया आपको? डायरेक्ट बोल रहा था, मतलब कि तुम बोलो कि हाँ ये चीज़ करता है, मोबाइल छीन छूट करता है, बाइक। आज तक आप बसगरा जाइए, बसगरा में किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई केस है? मेरे पास। हाँ? अपने पे कोई केस है? आपके नहीं, ऊपर नहीं। उसमें कोई केस है? इस बार मिस कर दिया। कोई केस नहीं है। नहीं। सदर कैसे पहुंचे आप? हाँ? सदर अस्पताल कैसे पहुंचे? इतना घायल रहेंगे तो मतलब हॉस्पिटल में जब वहाँ दिखाए, कहाँ? मतलब जेल में जब दिखाए तो वहाँ का कुछ मतलब आदमी सब जो रहता है ना, हाँ। वो आदमी सब हमको मतलब आया, वो देखा जब मेरा स्थिति, वो बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, तो जेल को वहाँ बाहर निकलना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार, कहाँ घर है? मेहनतपुर घर है। क्या चाहते हैं? 'कब उठाई थी पुलिस आपको? 29 तारीख के रात में 2 बजे। 2 बजे रात में? हाँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम बसगरा में रहते हैं, दीदी के पास। जेल कब भेजा गया? एक भाई बेगुनाह ठीक, उसको जेल लेके वहाँ रात में 2 बजे आए। हाँ। सर हम उसको बोल रहे थे कि आप लोग मारिएगा कस के, ठीक, इसको कबल में कीजिएगा। आपके पास सबूत नहीं? मेरे पास सबूत है। सबूत है? क्या सबूत है? दिखाइए। नहीं, जबरदस्ती लेके चल गया। उसके बाद लेडीज कांस्टेबल भी नहीं थी, डायरेक्ट कितना मेरे को बजे? मिली थी। 2 बजे। एक भी महिला कांस्टेबल नहीं, एक भी महिला कांस्टेबल आप नहीं। थे घर पे? हाँ, हम घर में थे। कितने पुलिसकर्मी घुसे? करीब 7-8 गो थे। क्या बोल के? कुछ नहीं बोला, मिथुन कहाँ है, मिथुन कहाँ है? तो वो घर में सोया हुआ था रूम में अपना। तो हम बोले मिथुन यहाँ है, गेट कहाँ तोड़ रहे? तो हम खुलवा रहे हैं गेट अब। सामने पे नहीं क्राइम किया। हम बोले आप सबूत दीजिए हमको। नहीं तो मार गया था, आप कबूल में ये दीजिएगा। उसके बाद तो लेके गया। हम लोग तो रात में नहीं जा सकते, अकेले महिला है, अकेले हमको जाएगा। वही जहाँ भी जाता था लेके जाता था। उसके बाद हम गए सुबह होके, हमको मन्नू झा क्या बोलते हैं कि इसको ना 3 नट सटा देंगे ना तो जेल भेज देंगे, तो कभी तुम छुड़ा भी नहीं पाओ। हम रोने लगे कि सर मेरे पास गार्जियन नहीं है। हमको क्या बोला, तुम मोबाइल बेचवा करके कमाए भी खाते हो। हम के लिए सर ऐसा गलत मत बोलिए और गाली भी मत दीजिए मेरे सामने, ठीक। गाली भी दे रहा था माता इसको? लगा के, इसको? मतलब कि लड़का को। आपका भाई को? हाँ। और उसके बाद सदर अस्पताल भी गए, इसका इलाज चल रहा था। पीछे पीछे गए, हम पे वहाँ लाठी उठा दिया। आप क्यों आए हैं? इसका तो कंडीशन देखे बहुत खराब, मतलब क्या चीज से मारा गया पता चला? इसको लाठी से मारा गया। क्या हम देखे कि तो पूरा शरीर इसका? हाँ, इसको हमको लगता है कि मारने की फिराक में था। क्या कि मेरे मायके में एक जमीन जगह का भी केस चल रहा है, ठीक। तो मेरा भाई के मम्मी क्या की, एसपी के यहाँ डायरेक्ट केस दिए हैं, ठीक। वहाँ थाना में नहीं दिए, यहाँ दिए। अब पैसा वैसा लेके हो सकता है कहीं मर्डर करने में इसका लगा हुआ हो। अच्छा, हम अकेले भाई आपका करता क्या है? के? भाई मेरा ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा वही चलाता है, सब चीज है। आपके भाई पर क्या चोरी का इससे पहले कोई आरोप है? नहीं, इस पे कोई चोरी का आरोप नहीं। इससे पहले कभी जेल गए हैं? नहीं, जेल कभी नहीं गए, फर्स्ट बार यहाँ। कई मतलब चोट लगा किसी को आवेदन दिए? हाँ, हम एसपी सर को दिए हैं आवेदन। अरे देखिए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हम इंसाफ चाहते हैं बस। अच्छा, पुलिस वाले की हरकत कैसे देखते हैं? क्या चाहते हैं? पुलिस वाले पर तो लोग अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो आदमी है ना, हाँ? जानवर तो नहीं है वो भी। अगर मान के चले मारने वाला भी तो आदमी होगा ना, हाँ? जानवर तो नहीं होगा। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम है मिथुन कुमार, मेरा नाम है नीलू देवी। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर बसगरा है, इसको बचपने से बसगरा में रखे हैं। ठीक, थैंक यू। ठीक। आइए।